बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल गुडी, जो कि दिखाया गया था कि काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक, काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरी है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ज़्यादा बताया गया है कि लोग दुश्मनी की हद तक, किस हद तक चले जाते हैं और क्या कुछ कर जाते हैं। यही काम कर रहा है औरंगज़ेब और जान रही कि ये इंसान वही है जिसने बहुत ही भयानक काम किया है और जिसकी सज़ा इसको बहुत जल्द और ऐसी मिलेगी कि ये याद रखेगा। और अब देखेंगे कि गुड्डी के साथ जैसा सलूक किया जा रहा है, अब इन सब बातों में औरंगज़ेब भी शामिल हो चुका है, क्योंकि कहीं न कहीं शाज़िया इस बात पर उसको यकीन दिलवा चुकी है कि वाक़ई में वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है गुड्डी के साथ, लेकिन गुड्डी किसी भी तरह से उसका साथ देने को तैयार नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिससे गड़बड़ हो रही है और माहौल घर का काफ़ी ख़राब हो रहा है। लेकिन ये बात अब औरंगज़ेब को भी समझ आ गई और वो भी यही कह रहा है कि हाँ, इस गुड्डी की वजह से ही सारे मामले ख़राब हो रहे हैं। पहले मैं कहता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक दो दफ़ा फिर उसके माँ बाप को इसके ख्वाब में आके इसका गला दबा ही देना चाहिए, ताकि इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये कितना गलत काम कर रहा है और गुड्डी के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे घर वाले उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, लेकिन ये बात शाज़िया को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। शाज़िया के पास इतना कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होता है और दोबारा से दोबारा वो गलत कामों में मशगूल हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये सारी ताकतें कहाँ से आ रही हैं। इस गुड्डी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब भी इसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करती हूँ या करती हूँ, वो मेरे ऊपर ही आ गिरता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। वो औरंगज़ेब से कहती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि इस लड़की का कोई ना कोई ऐसा तो निज़ाम है जिसकी वजह से घर का निज़ाम धर्म-भरम है। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही और अपनी ज़ुबान से ही गुड्डी को पूछो कि आखिर क्या मामला है और क्या चक्कर चल रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह ज़रूर है। मैं तो आपको पहले दिन से ही कह रही थी, इस गुड्डी को दिखाना होगा और जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मसला है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। मैंने अक्सर इसको खुद से बातें करते हुए देखा है और ये काफ़ी काफ़ी देर तक, इतनी देर तक बातें करती रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको मेरी बात का कोई यकीन नहीं आता। औरंगज़ेब कहता है, हाँ शाज़िया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। पहले मैं भी इन सब बातों को मज़ाक समझता था, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी बातों में कहीं न कहीं हकीकत छुपी हुई है। मैं पहले इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जाकर मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा हो चुका है कि कहीं न कहीं तुम सही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे तुम्हारी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अब देखेंगे कि शाज़िया जो है वो गुड्डी को कहती है कि देखो गुड्डी, ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ये सब कुछ करने से सारे मामले ठीक हो जाएँगे और सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। औरंगज़ेब का दिमाग तो मैंने तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलती है, किसी और का कोई भी कसूर नहीं है। मैं अब देखना तुम्हारा क्या हश्र करती। तुम्हारी वजह से औरंगज़ेब अपने बच्चों से दूर हो गया था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो गया है उन्हें कि उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया था। तुम्हारी बातों में आके हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया था। काश तुम अभी भी सुधर जाओ और अभी भी इन हरकतों से बाज़ आ जाओ। जिस पर वो रो के कहती है कि चाची जान, मैं तो कभी कुछ आप लोगों का बुरा नहीं किया। पता नहीं क्यों आप लोग मेरे पीछे पड़ चुके हैं। बेहतरीन ट्रॉमा सीरियल गुडी, जो कि दिखाया गया था कि काफ़ी ज़्यादा खौफ़नाक, काफ़ी ज़्यादा हॉरर स्टोरी है, लेकिन ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत है, लेकिन ये ज़्यादा बताया गया है कि लोग दुश्मनी की हद तक, किस हद तक चले जाते हैं और क्या कुछ कर जाते हैं। यही काम कर रहा है औरंगज़ेब और जान रही कि ये इंसान वही है जिसने बहुत ही भयानक काम किया है और जिसकी सज़ा इसको बहुत जल्द और ऐसी मिलेगी कि ये याद रखेगा। और अब देखेंगे कि गुड्डी के साथ जैसा सलूक किया जा रहा है, अब इन सब बातों में औरंगज़ेब भी शामिल हो चुका है, क्योंकि
कहीं न कहीं शाज़िया इस बात पर उसको यकीन दिलवा चुकी है कि वाक़ई में वो बहुत ज़्यादा सिंसियर है गुड्डी के साथ, लेकिन गुड्डी किसी भी तरह से उसका साथ देने को तैयार नहीं है और कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रही है जिससे गड़बड़ हो रही है और माहौल घर का काफ़ी ख़राब हो रहा है। लेकिन ये बात अब औरंगज़ेब को भी समझ आ गई और वो भी यही कह रहा है कि हाँ, इस गुड्डी की वजह से ही सारे मामले ख़राब हो रहे हैं। पहले मैं कहता था कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना है, लेकिन एक दो दफ़ा फिर उसके माँ-बाप को इसके ख्वाब में आके इसका गला दबा ही देना चाहिए ताकि इसको भी ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए कि ये कितना गलत काम कर रहा है और गुड्डी के साथ कितना जुल्म और ज़्यादती की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि सारे घर वाले उसके साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, लेकिन ये बात शाज़िया को बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रही है। शाज़िया के पास इतना कुछ हो जाता है लेकिन फिर भी उसको कुछ महसूस नहीं होता है और दोबारा से दोबारा वो गलत कामों में मशगूल हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आती है कि वो क्या करे और क्या ना करे। लेकिन आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर ये सारी ताकतें कहाँ से आ रही हैं। इस गुड्डी के साथ ऐसा कैसे हो सकता है? मैं जब भी इसके साथ कुछ बुरा करने की कोशिश करती हूँ या करती हूँ, वो मेरे ऊपर ही आ गिरता है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। वो औरंगज़ेब से कहती है कि पता नहीं, ऐसा लगता है कि इस लड़की का कोई ना कोई ऐसा तो निज़ाम है जिसकी वजह से घर का निज़ाम धर्म-भरम है। देखो, मुझे समझ नहीं आ रही और अपनी ज़ुबान से ही गुड्डी को पूछो कि आखिर क्या मामला है और क्या चक्कर चल रहा है। कुछ ना कुछ तो ऐसी वजह ज़रूर है। मैं तो आपको पहले दिन से ही कह रही थी इस गुड्डी को दिखाना होगा और जाकर देखना होगा कि इसमें क्या मसला है। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर है। मैंने अक्सर इसको खुद से बातें करते हुए देखा है और ये काफ़ी काफ़ी देर तक, इतनी देर तक बातें करती रहती है। लेकिन पता नहीं क्यों आपको मेरी बात का कोई यकीन नहीं आता। औरंगज़ेब कहता है, हाँ शाज़िया, तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। पहले मैं भी इन सब बातों को मज़ाक समझता था, लेकिन अब जाकर मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि तुम्हारी बातों में कहीं न कहीं हकीकत छुपी हुई है। मैं पहले इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था, लेकिन अब जाकर मुझे इन सब बातों का अंदाज़ा हो चुका है कि कहीं न कहीं तुम सही थी, लेकिन मैंने तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया। मुझे तुम्हारी बात का यकीन कर लेना चाहिए था। लेकिन अब देखेंगे कि शाज़िया जो है वो गुड्डी को कहती है कि देखो गुड्डी, ये बात अपने ज़हन में बिठा के रखना कि अगर तुम ऐसा सोच रही हो कि ये सब कुछ करने से सारे मामले ठीक हो जाएँगे और सब कुछ तुम्हारे हाथ में हो जाएगा, ऐसा तो मैं होने नहीं दूँगी। औरंगज़ेब का दिमाग तो मैंने तुम्हारी तरफ से बिल्कुल साफ़ कर दिया है कि इन सब चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम्हारी गलती है, किसी और का कोई भी कसूर नहीं है। मैं अब देखना तुम्हारा क्या हश्र करती। तुम्हारी वजह से औरंगज़ेब अपने बच्चों से दूर हो गया था, लेकिन अब जाकर अंदाज़ा हो गया है उन्हें कि उन्होंने बहुत गलत फ़ैसला किया था। तुम्हारी बातों में आके हर चीज़ का बेड़ा गर्क हो गया था। काश तुम अभी भी सुधर जाओ और अभी भी इन हरकतों से बाज़ आ जाओ। जिस पर वह रो के कहती कि चाची जान, मैं तो कभी कुछ आप लोगों का बुरा